हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 6 हिंदी बुक वसंत से चैप्टर नंबर 5 अक्षरों का महत्व। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अक्षरों का महत्व। अक्षर क्या होते हैं बच्चों? अक्षर आप सभी जानते हैं, चाहे वो क ख ग घ हों या फिर अ आ इ हों या फिर उड़ा एड़ा हा हा सस्सा हों या फिर ए बी सी डी हों। बच्चों, अगर म नहीं होता तो आप म से माँ कैसे कहते हैं? अक्षरों की कहानी। इसमें हम पढ़ेंगे कि अक्षर कैसे शुरू हुए, दुनिया में अब तक कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं, पहले के लोग क्या मानते थे कि अक्षरों को किसने बनाया। बहुत सी बातें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। इन 3 लाइनों में ही देखें तो कितने सारे अक्षरों का प्रयोग हुआ है। अ, क्ष, र, क, ह, न। इस तरह से बहुत सारे अक्षरों से पुस्तकें बनी होती हैं और कई तरह की पुस्तकें बनी हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। हजारों की तादाद में कहते हैं हजारों की संख्या में। तादाद का मीनिंग होता है संख्या। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। सोचो, अगर आपको पानी मांगना हो तो आप कैसे कहते कि मुझे पानी पीना है? अगर अक्षर होते ही नहीं तो इस समय दुनिया का क्या हाल होता? सब लोग इशारों में ही बातें कर रहे होते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, किसी भगवान से मिला है। यहाँ पर एक शिकार के दृश्य को दर्शाया गया है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, अक्षरों को भगवान ने खोजा है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। करोड़ों सालों तक केवल एनिमल्स थे और फॉरेस्ट थे, जंगल थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। आज से लगभग 10,000 साल पहले मनुष्यों ने गांव में रहना शुरू किया था। वह खेती करने लगा। वह पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। उस समय सबसे पहले मनुष्यों ने पिक्चर्स की हेल्प से अपने भावों को व्यक्त किया। वो जो कुछ भी कहना चाहते थे उसको वो पत्थरों पर ड्रॉ कर दिया करते थे, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता। उसके बाद चित्रों का विकास हुआ। अगर कोई भी इस तरह से गोल चित्र बनाता और उस पर रेखाओं को खींच देता तो यही सूर्य को दर्शाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। जब इस तरह से चमकते हुए सूर्य के चित्र को देखते तो यह दर्शाया जाता कि धूप बहुत तेज है। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर
काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। मध्य अमेरिका के ओज़िबवा आदिवासियों के चित्र, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये मध्य अमेरिका के ओज़िबवा आदिवासियों द्वारा बनाए गए चित्र हैं। यहाँ पर दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः क्या क्या दिखाया गया है, यहाँ ये बताया गया है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, और जो यह दृश्य है ये है नगाड़ा, और जो ये है पंखों से सुशोभित नगाड़ा, और ये है द्रोण कारक। और उसके बाद कौवे के चित्र को दर्शाया गया है, और उसके बाद जो चित्र में दर्शाया गया है वो है दवाखाने में आदमी। इस तरह से पहले जब अक्षरों का जन्म नहीं हुआ था तो लोग चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया करते थे। आप सोचिए, जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो भी अपनी बात को कैसे कहते होंगे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लोगों को अक्षरों का ज्ञान नहीं था तो वो अपनी बातों को दूसरों तक किस भाषा में समझाते होंगे, किस तरह से समझाते होंगे। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। उससे पहले का कोई इतिहास हमको नहीं पता है, क्योंकि मनुष्य लिखना और पढ़ना नहीं जानता था। जब से उसने लिखना शुरू किया तभी से हमको उन सारी चीज़ों के बारे में पता है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। हमको कैसे पता चलता है कि किस देश में कौन सा धर्म है, कौन कौन सी वहाँ इमारतें हैं, क्योंकि कुछ लोग इन चीज़ों को लिखते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अगर हमें ये सब बातें लिखी हुई नहीं मिलती तो हमें यह नहीं पता चल पाता कि आदिकाल में मनुष्य क्या खाते थे, या फिर हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या क्या किया था, कहाँ पर क्या हुआ था। ये सारी बातें हमको लिखित रूप में पता हैं, इसीलिए हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। यूँ तो मनुष्य ने कई चीज़ों का आविष्कार किया है, लेकिन अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ा इन्वेंशन है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। बच्चों, क्या आप जानते हैं हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा, गुजराती भाषा, नेपाली भाषा और मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? वो है देवनागरी। इसके अलावा पंजाबी की जो लिपि है वो है गुरमुखी, बंगाली की बांग्ला है, और अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन है। इसी तरह से जर्मन भाषा की भी लिपि रोमन ही है, और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। अब हमने बात की लिपि की, तो हमारे लिए यह जानना भी जरूरी है कि लिपि आखिर होती क्या है। बच्चों, प्राचीन काल में जब मानव ने मौखिक भाषा का प्रयोग करना आरंभ कर दिया तब उसे अपने विचार दूर बसे संबंधियों तथा अन्य लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। ऐसे में उसने मुख से लिखनी हुई ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह अंकित करने आरंभ कर दिए। यही चिन्ह लिपि कहलाए। अब आपसे एक छोटा सा प्रश्न, अक्षरों की खोज कब हुई थी? अभी आपने बार बार इसमें पढ़ा
कि अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले हुई। अक्षरों व लिपि की खोज होने के कारण ही मनुष्य अपने विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखता आया है। और ये जो अध्याय है ना, ये लिखा है गुणाकर मूले जी ने। अब आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।